बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही लाजवाब मछली का सालन। तो आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाज़ार से मछली लेके आए तो उसको नमक और अजवाइन जो है ऑलरेडी वो लगा के देते हैं, ठीक है। तो हम इसको हल्का सा नमक, सिरका और लेमन लगा के तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए और मछली जो है अच्छी तरह से वॉश हो जाए। क्योंकि मछली की जो स्मेल है, बास लोग जब सालन बनाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है। तो आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और मछली का सालन ऐसे बनेगा कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये जो है मछली का सालन है। बिल्कुल भी कोई जायका या कोई स्मेल कुछ भी मछली के सालन में से ही नहीं महसूस होगा। बहुत लाजवाब सालन बनता है। ये देखिए अच्छी तरह से जो है सिरका और नमक हर जगह लगा लेना है। और अब हम जो है ये नींबू इसके अंदर निचोड़ लेंगे। इसको जो है हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम जो है अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि हर चीज़ जो है ऊपर से बिल्कुल उतर जाए और मछली जो है धुल के इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन निकल आएगी और स्मेल भी नहीं आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। और प्लीज़ अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें और मुझे भी कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आप लोगों की मोहब्बत होती है, हमें हमारी मेहनत का सिला आप लोग देते हैं, हमें खुशी होती है, हम मज़ीद मेहनत करते हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। ये देखें जी, ये मैंने इसको वॉश कर लिया तो ये देखें माशाल्लाह कितनी जो है वो नीट धुल के फ़िश जो है वो निकल है ये। और अब जो है ये टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का हमने बना लिया पेस्ट। दही ले लिया, दाढ़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च और जो 1.5 चम्मच है लाल मिर्च और ये थोड़ा सा लिया है हमने बेसन। ये हम प्याज को हल्का सा कर लेंगे हम फ्राई, ठीक है। और बाद में हल्का सा फ्राई करने के बाद प्याज को ग्राइंड कर लेंगे और ऑयल में डाल लेंगे। इसको हल्का सा हमने जो है फ्राई किया हुआ है। अब इसको जो है इस शेप तक जो है हमने फ्राई करना है ताकि पानी अंदर से बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाए। अब ये जी हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया, हल्का सा अंदर जो है वो बेसन ऐड करके, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि बेसन भी अच्छी तरह से ड्राई हो पक जाए सॉरी, और मसाले का सारा पानी जो है ये खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे आके हम डाल देंगे इसमें फ़िश और इसको अच्छी तरह से जो है हम इसकी करेंगे बुनाई। फ़िश डालने के बाद मसाले को बार बार जो है वो हिलाना नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको रेस्ट दे दें। अब ये हम डाल रहे हैं नमक, और ये लाल मिर्च। आप लोग अपने जायके के लिहाज से जो है ये फ़िश की क्वांटिटी के लिहाज से चीज़ डालिएगा, ठीक है। मैंने जो है 1.5 चम्मच लाल मिर्च का और आधा चम्मच से तकरीबन 1 चम्मच दाढ़ा मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका। कि नमक कम डाला करें फ़िश में क्योंकि नमक को जो है वो ऑलरेडी पहले लगा होता है, ठीक है। और ये हल्दी डाल दी मैंने, ठीक है। इसको अब अच्छी तरह से हम हिलाएंगे, ठीक है, ताकि मसाला जो है अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला हमारा जो है कढ़ाई के नीचे नहीं लगे, ठीक है। बाज़ लोग जब सालन बनाते हैं तो वो गिला करते हैं कि हम लोग मछली का सालन नहीं खाते क्योंकि मछली की स्मेल आ रही होती है, तो इस वजह से हमें सालन नहीं अच्छा लगता। आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से मछली को वॉश कीजिएगा और ऐसे ही सालन बनाइएगा, यकीन करें ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और इतना लजीज और मज़ेदार सालन बनेगा कि आप जो है वो खुद तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे दही, ठीक है।
ये देखिए इसमें जो है अब हम दही ऐड करने के बाद फिर इसको मज़ीद जो है हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो है दही का पानी ड्राई हो जाए। अगर आप शोरबे वाली बनाना चाहें तो शोरबे वाली भी बना सकते हैं। हम लोग ग्रेवी वाली पसंद करते हैं इसलिए हम ग्रेवी वाली बना रहे हैं। आप शोरबे वाली भी बनाएंगे तो स्मेल जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस आपको तरीका जो मैंने बताया इसी तरीके से आपने बनानी है। बेसन हल्का सा मसाला पहले ग्राइंड करके अदरक लहसुन टमाटर सब्ज़ मिर्च इनमें जो है 1 से 1.5 चम्मच आपने बेसन ऐड कर लेना है और दही डाल के इसको फ्राई करके ये देखिए जी यही मेथड आपने अपनाना है तो सालन बनेगा ये लाजवाब, ये तैयार है। और ये है जी हमारी फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक लग रही है और इतनी ही ये लजीज भी है माशाल्लाह। लाजमी आप लोगों ने ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट करके भी बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।